पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। कुछ ही दिनों बाद जो है ड्राफ्टिंग या बोली दोनों में से क्या होगा इस पे भी फैसला हो जाएगा। लेकिन अब पीसीबी ने मुल्तान सुल्तान्स की फ़रोख्त के लिए बाज़ाब्ता इश्तिहार जारी कर दिया है। टेक्निकल प्रपोजल जमा कराने की आखिरी तारीख 30 जनवरी मुकर्रर की है। ये बात करना इसलिए ज़रूरी क्योंकि पहले पीसीबी ने ये कहा था कि इस बार तो ये फ्रेंचाइज हम खुद रन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सो आई थिंक दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इस सारे मामले के ऊपर। और इसके अलावा भी हम बात करेंगे कि भैया होने क्या जा रहा है व्हेन इट कम्स टू बांग्लादेश बीइंग इन द वर्ल्ड कप और नॉट बीइंग इन द वर्ल्ड कप, एंड एट द सेम टाइम पीएसएल की जो दीगर दो एडिशन हुए हैं दो टीम्स का, यानी हम हैदराबाद और सियालकोट के मामले भी बात करेंगे और आलमी मंजरनामे पर क्या चल रहा है ये भी जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट अवैस साहब, उनसे जान लेते हैं कि व्हाट डज ही थिंक कि हमारी जो ओवरऑल पाकिस्तान की अपनी परफॉर्मेंस इंटरनेशनल मंजरनामे पर क्या हो रहा है और पीएसएल में क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अवैस, आप कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक है हम दोनों? यस वी आर गुड। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुल्तान जो है वो अब रन करेगा पीसीबी खुद, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। बिडिंग्स हो सकती हैं इसके लिए, किस तरह से देख रहे हैं चेंजिंग डिसीजंस जो आ रहे हैं बार बार? मेरे लिए हैरानकुन बात थी क्योंकि जिस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग का जब ड्राफ्ट स्टार्ट हुआ था तो हम खुद भी वहाँ मौजूद थे, तो मुझे भी लगभग यही था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके साथ खड़ा हुआ था, तो हम लोग यही एक दिन पहले बात कर रहे थे ड्राफ्ट अपना जो ये सारे मामलात से एक दिन पहले की बात है कि कितने तक बिट जाएगी। तो हमारे ज़हन में यही था कि शायद 80 तक चले जाएं, 90 तक चले जाएं या एक 20 तक होगी, हद मारो एक 30 उससे ऊपर जाती नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये बैक टू बैक आपको पता है 180 पे भी गई, 170 पे भी गई, फिर 100, जिस तरीके से स्लो एंड स्टडी ये चलती गई, जंप करती गई, तो दैट शोज कि कितना इंटरेस्ट जो पाकिस्तान सुपर लीग ने पूरी दुनिया के अंदर क्रिएट किया हुआ है। और शायद यही वजह थी जिसकी वजह से सोशल मीडिया के ऊपर आपको पता है एक प्रेशर भी आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे। मुल्तान सुल्तान की अगर बात करें कि बिड जिस तरीके से आपको पता है वो बैटल लगी हुई थी दो तीन टीम्स के बीच में, कंपनीज के बीच में, तो शायद आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बिड एक और नजर आपको आए तो आपको उस तरफ जाना चाहिए। क्योंकि इससे पहले अगर आप 3-4 दिन पहले भी अगर आप देख लें इस प्रोसेस से पहले, तो यही फाइनल स्टेटमेंट थी कि मुल्तान सुल्तान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही इसको संभालेगा, इसको हम नहीं इस वक्त नीलाम करेंगे जाके अगले साल कहीं ना कहीं। तो हम इस चीज को देखते ये शायद इसी वजह से हो रहा है। पीसीबी ने सोचा यार 100 करोड़ और कमा लिया जाए, है 175 185 के बाद एक 195 भी हो जाए तो बुरा तो नहीं है। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो फैसले, क्योंकि मैंने इसका सुना था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि जो इसकी बेस प्राइस है वो 2 से स्टार्ट होगी, वो 2 अरब के करीब से। तो आप सबसे अंदाजा महंगी भी लगा तो लें फ्रेंचाइज कि थी ना, कहाँ से कहाँ, तो वन ऑफ दी मोस्ट अपना वो महंगी फ्रेंचाइज होगी। और जिन्होंने सस्ती फ्रेंचाइज अपने टाइम पे खरीदी है वो इस वक्त बहुत मजे के अंदर बैठे होंगे, चाहे इस्लामाबाद की बात करें चाहे कोयटा की बात करें। लेकिन मुल्तान की अगर बात करूँ स्पेसिफिकली, तो चाहे आप 200 अरब भी लगाएं, क्योंकि मैं कुछ जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज थी जो इस बिड प्रोसेस में बैठी हुई थी, तो मैं उनका सुन भी रहा था। वो कह रहे थे कि अगर 200 भी होता तो हम उसके लिए रेडी थे। हमारे ज़हन में था कि शायद ये लंगा जो सा लॉन्ग प्रोलॉन्ग करेगा सारा का सारा। मैं एक्चुअली अवैस, मेरे जहन में यही सवाल आ रहा था कि इफ पीसीबी हैड डिसाइडेड को इसको पहले यानी जो पिछली ऑप्शन हुई है उसमें ही इसको मुल्तान को डाल देते तो शायद ये अच्छा होता, मुल्तान के लिए भी पीसीबी के लिए खुद भी होता, क्योंकि पिक्चर क्लियर होती। अभी तो आपको पता है, अभी मैं खुद इस चीज पे हैरान हूँ, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वापस कोई एक पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करेगा सिर्फ एक टीम के लिए, या होने क्या जा रहा है? क्योंकि जब इस पूरे प्रोसेस की बात करते हैं तो शायद आपको भी इसका इल्म होगा कि टोटल 40 कंपनीज ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे किया था, जो फॉर्म था रजिस्ट्रेशन का, जिसकी आई गेस $20,000 के लगभग जो सा वो एक फी थी। तो दैट शोज के वो मैंने कहा ना कि कितना ज्यादा एक एंटिसिपेशन और लोगों का ट्रस्ट है पाकिस्तान सुपर लीग एक ब्रांड के ऊपर, क्या एक ब्रांड एस्टैब्लिश हो चुका हुआ है। तो इस पे इन्वेस्टमेंट या इस पे टीम खरीदना हमारे लिए फायदा है। बड़ी से बड़ी कंपनी आपको बाहर ओवरसीज में भी नजर आपको आई है। लेकिन मुल्तान सुल्तान की बात करूं तो वो जो एक प्रोसेस जब वो चला पिछले अपना, आप सारे पाकिस्तान सुपर लीग के बिडिंग प्रोसेस में देखें तो शायद मुझे जो वो एक प्रेशर होता है सोशल मीडिया का, फिर एक आवाम का होता है, फिर ऑब्वियसली जो कंपनीज बैठी है उनका प्रेशर आपके ऊपर होता है। जब वो ज्यादा बात कर रहे होते हैं चेयरमैन से हो जाए या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात करें, पीएसएल से बात करें, मैनेजमेंट से, तो दैट शोज के जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो कितना ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रही हैं। सही है। जो नॉट येट मैं कहता हूं कि खबर तस्दीक नहीं करता, लेकिन जो मुझे पता लगा है पाकिस्तान, अगर बात करें पाकिस्तान सुपर लीग की जो मुल्तान सुल्तान की स्पेसिफिकली बात करें, तो नई कंपनीज इसके अंदर अब बिड करने जा रही हैं जो कि बाहर से काफी ज्यादा कंपनीज हैं और वो स्ट्रॉन्ग टाइम देंगी। जो कंपनीज इस वक्त मैं यही बैठी सुनना हुई थी चाह रहा था, जिन्होंने नई 175 तक की है, यानी कि पुराने वाले जो हैं वो शायद ना हमें नजर आ रहे हो। वेल विद दैट बहुत सारी चीज़ें हैं, नीलामी वाला भी मामला है और ये बोर्ड्स ने भी कहा है कि जी आप इस मोड पर जाएं क्योंकि अच्छे
प्लेयर्स तो पहले कोई और उठा लेता है। मैं ये भी पूछना चाह रहा था अवैस, और इस पर आपसे बात नहीं हुई थी, सियालकोट और हैदराबाद के लिए ये कितने मायने रखती है? ये बहुत बड़ी चीज़ है। हैदराबाद का क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, सियालकोट का क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो व्हाट डज इट मीन इन दोनों टीम्स के लिए, यहाँ के लोकल प्लेयर्स के लिए? सियालकोट में तो चले, सियालकोट की प्रेजेंटेशन बहुत हुई है, रिप्रेजेंटेशन इन पाकिस्तान फ्रॉम शुएब मलिक टू एवरीवन, बट हैदराबाद के लिए, इस रीजन के लिए कितना अहम है ये? क्या देखें हम, हैदराबाद के लोग क्या एक्सपेक्ट करें? नया क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जो ऑलरेडी मौजूद स्टेडियम है वो बेहतर होगा, क्या समझे लोग? ये आपने बड़ी एक अच्छी बात की। देखें, कुछ प्लेयर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको हर किस्म की जो सहूलियात तो मौजूद होती हैं, चाहे वो हैदराबाद में भी क्यों ना खेल रहे हो, लेकिन ये वो इलाके हैं जिन अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी बहुत ज़्यादा आपको पता रहती है, और वो बेचारी कहीं ना कहीं पिसती रहती है जब क्लब क्रिकेट की बात होती है कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, क्योंकि बड़े स्टेज के ऊपर आपको बहुत से कम लड़के नजर आते हैं जिन्होंने हैदराबाद को जाके पाकिस्तान में रिप्रेजेंट किया हो। टेस्ट सेंटर आपका ज़रूर है। मुझे अच्छी चीज़ क्या लगी थी जब हैदराबाद की टीम उन्होंने पिक की, उन्होंने कहा कि हमने स्टेडियम्स यूएसए के अंदर भी बनाए हैं, उनको रिवैम्प भी किया हुआ है, तो हैदराबाद का स्टेडियम जो उनसा है वो हमारी ज़हन में है, हमने उसको रिवैम्प करना है, हमने पीसीबी से बाकायदा उसकी बात की। दैट शोज कि कल कोई नेक्स्ट ईयर की बात कर लें या उससे अगले साल बात कर लें, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देखता होगा, तो वहां पर भी पाकिस्तान सुपर लीग के जो उनसे मैचेस ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। उस ग्रास रूट लेवल के लिए क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप बात करते हैं ना, ठीक है, लीग क्रिकेट के कॉन्स भी हैं, कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिविटी भी होती है कि वो पूरा का पूरा एक फेस्टिविटी लेके आती है। आज भी अगर आप इन टीम्स की बात करें ना, सबसे ज्यादा शिकायत मुझे क्या होती है, फॉर एग्जांपल अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात कर लें, इस्लामाबाद यूनाइटेड का अनफॉर्चुनेट अभी इस्लामाबाद में तो स्टेडियम है नहीं। फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, तो अभी तो स्टेडियम यहाँ पर बनने वाला है, आपका पिंडी स्टेडियम है, उसको ओन तो करो ना कि वो हमारा घर है, उसको डिजाइन करते हो आप, पूरा उसको रिवैम्प करते हो, आपके पास फैन एंगेजमेंट अपना आइडिया होता है, फैन एंगेजमेंट जोन्स होती हैं आपकी, वो अनफॉर्चुनेटली आज भी नहीं है, उससे हम बहुत पीछे हैं। दूसरा, अगर आप सबसे इजी सिंपल बात करें, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करता हूँ, मैं खुद क्वेटा जाता रहता हूँ। क्वेटा के अंदर लोग सबसे ज्यादा शिकायत ये करते हैं कि आपने एग्जीबिशन मैच खेला, बहुत जबरदस्त मैच खेला था वो, लेकिन अगर उन्होंने एक जर्सी खरीदनी हो ना क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, तो कोई ऐसा स्टोर ऑफिशियल मर्चेंडाइज का मौजूद नहीं है जहां से लोग जाके चीज खरीद सकें। उन्हें खरीदनी ये भी चीज आपकी प्रॉब्लम ये है, खरीदे क्यों वो? यार आप दे ना लोगों को, मैं मतलब एक्चुअली क्या इसका एक प्रॉब्लम है? कंपैरिजन फैसल और अवैस, मैं कंपैरिजन आईपीएल से भी करना चाहूँ। मतलब आप जाते हैं, पूरी की पूरी जो चेयर्स होती हैं वो रंगी हुई होती हैं उस टीम के कलर के साथ जिन दो टीमों का आपस में मैच होता है। एक तो ये, दूसरा लोकल सतह पर छोटे छोटे कॉन्सर्ट्स करवाए जा रहे होते हैं आईपीएल से पहले, जो टीम्स के नाम पर होते हैं। इस तरह की इंगेजमेंट्स होते हैं। क्रिकेट मैचेस छोटे छोटे करवाए जा रहे होते हैं, जो इंगेजमेंट, जो जोश दिलाते हैं लोगों को, हाइप अप करते हैं कि भाई आईपीएल आने वाला है। ये कोई बहुत, मैं ऐसी बात नहीं करेगी जिसमें बहुत पैसा लगना है या बहुत फाइनेंस आपको खर्च करना है। मैं आपको ऐसे ये जो आपने बात की, देखिए कहते हैं ना, कुछ चीजें आप दूसरे लोगों से, टीम्स जो भी इवेंट हो रहा था उससे सीखते भी हो, बुरी भी होती हैं, पॉजिटिव चीजें हैं, वो उसको आप अपनाते भी हो। आपने आईपीएल की बात की, मैं वन ऑफ द लीग्स की बात करता हूँ कि मुझे जो उनका एक सिस्टम अच्छा लगा था कि जब दुबई के अंदर, दुबई स्पोर्ट्स सिटी के अंदर मैचेस हो रहे थे, तो शारजा से दुबई ट्रैवल करना इट्स लिटरली वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप आरटीवी नहीं यूज करते हैं तो आम इंसान भी यूज नहीं कर सकता। मैं यूएई खेलता रहा, मैं नहीं यूज कर सकता था, लेट्स बी फ्रैंक, कैब की बात कर रहा हूँ। वहां पर उन्होंने एक तरीकाकार क्या किया कि शटल सर्विस स्टार्ट की, शारजा से लेके जो दुबई स्पोर्ट्स सिटी बंदों को लेके जाती थी। जिस टीम का प्लेयर जो जिसने फैन होता था, जिसने टिकट खरीदी हुई है, फॉर एग्जांपल कोई भी टीम हो जाए, पेशावर जलमी क्यों ना हो जाए, इतना सा एक मर्चेंडाइज का एक डब्बा होता था जिसमें ब्रांडेड शर्ट होती थी उसके लिए मफलर होता था, उसके लिए कैप होती थी, वो हर एक बंदे को दी जाती थी जो गाड़ी में बैठता था। वो एक अपनायत, मैंने कहा ना, एक जो उनसे अट्रैक्शन ज्यादा पैदा करती है फैंस के अंदर। तो इस चीज पे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और खास करके देखिए, क्रिकेट बोर्ड की हर चीज नहीं है, फ्रेंचाइजेस को अब काम करने की इस पे भी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, पॉइंट टेकन। मेरे पास 1 मिनट है और इस 1 मिनट में 2 टॉपिक्स निपटाने फटाफट। सबसे पहले अंडर 19 पे बात करते हैं। कल से स्टार्ट है योर होप्स, ऑल्दो कि हम इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे हैं, बट टीम लुक्स गुड। योर 30 सेकंड्स बिगिन नाउ। देखिए 30 अगर आप इंग्लैंड की बात करें, देखिए वन ऑफ द गुड टीम्स है, क्योंकि उनके पेस बैटरी भी अच्छी, उन्होंने इंडिया के खिलाफ आपको पता है अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन पाकिस्तान ने, एक अच्छी बात है कि एवरी प्लेयर हैज टेस्टेड हिमसेल्फ इन द एशिया कप, क्योंकि सबको पता है हमारा रोल कि अगर कहीं से कोलैटरल डैमेज होता है तो मैंने अंदर जाके चिप इन कैसे करना है। मिन्हास की बात करें, इंपॉर्टेंट प्लेयर है कि वो किस तरीके से स्टार्ट देता है। आपके कप्तान की बात करें, लेकिन आपका बॉलिंग यूनिट, क्योंकि उसने ही आपको टूर्नामेंट जितवाया, वो बड़ा एक मायने रखेगा। खास करके अली रजा की जब आप बात करते हैं कि वो किस माइंडसेट के साथ इसके अंदर एंटर होते हैं। लेकिन जो भी रिजल्ट हो, ये यंगस्टर्स हैं, इनको बैकअप करना है। मेरी सिर्फ एक गुजारिश है,
कोचिंग पैनल को ना चेंज करें, इनको टाइम दें, इनको 2-3 साल चाहिए अगर आप चाहते हैं कि इसकी बेस बने, इनको कंटिन्यूटी चाहिए, लेकिन ऑल द बेस्ट टू द पाकिस्तान अंडर 19 टीम। एब्सोल्युटली। और अब जो मैं सवाल करने जा रहा हूँ, आप कहेंगे कि हाँ आपने सही 30 सेकंड रिस्ट्रिक्ट किए। एक जानिब जहाँ पे बीबीएल में हमारे सारे बड़े जो तोप थे वो सारे ठंडे पड़ गए, फ्रॉम बाबर टू रिजवान टू एवरीवन। रिजवान की तो मैं क्या ही बात करूँ, खैर। लेकिन जो अच्छा हो रहा है हमने उसकी बात नहीं की, तो आज हम उसकी बात करेंगे। आपने देखा होगा कल जमान खान ने क्या ज़बरदस्त ओवर बचाया है सर। ओ हो, आखिरी ओवर में 5 रन चाहिए हो तो बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि ये ओवर अगर हारिस को मिलता तो क्या होता। ऑल्दो हारिस भी अच्छा करा बीबीएल। फ्यू वर्ड्स फॉर जमान, ये हम थोड़ा सा दिखा भी रहे हैं। दिस वाज द सेकंड लास्ट बॉल जिसमें 1 रन आया, एंड देन जमान ने एक स्लो इन 1 किया था जिसपे उन्होंने सेकंड लास्ट बॉल पे आउट किया, और आखिरी बॉल उन्होंने बड़ा अच्छा किया, द स्लिंगी एक्शन जमान खान। तो सर जमान खान से ऐसी क्या मिस्टेक हुई है जो वो हमारा प्लान का हिस्सा कभी रही नहीं? एक मिस्टेक बस मुझे याद है, वो श्रीलंका के खिलाफ मैच नहीं जितवा पाए थे। मिस्टेक तो कोई भी नहीं हुई क्योंकि डोमेस्टिक में भी उसकी परफॉर्मेंस है। बिग बैश के अंदर आपके सामने मुझे याद है डेविड वार्नर ने कहा था कि जब इसे मैं खेल रहा था तो ऐसा लग रहा था बच्चा जो सा वो गेंद करवा रहा है, लेकिन कहते हैं ना हमेशा जब आप जवाब देते हो आप अपने अल्फाज से नहीं, आप अपनी परफॉर्मेंस से देते हो। उसने कल वो जवाब दिया और बताया पूरे बिग बैश में कि उसको इंक्लूड करना कितना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था टीम के लिए। मिस्टेक सिर्फ उससे ये है कि वो है एक जेन्युइन फास्ट बॉलर। आजकल मसला ये हो चुका है जब आप बात करते हैं टी20 क्रिकेट की स्पेशली, क्योंकि टी20 स्पेशलिस्ट मैं उसको कह सकता हूँ कि आपको चाहिए होता है ऑलराउंडर्स क्योंकि डाउन दी ऑर्डर जाके थोड़ी सी बैटिंग भी कर सकें। उसमें आज भी वो मार्क आता है जिसमें शायद उसको काम करने की जरूरत है, लेकिन ये वो बॉलर्स हैं जिनको आपको यूटिलाइज करना चाहिए था। आज भी मैं फील करता हूँ उसकी जगह पाकिस्तान टीम में बनती थी, खास करके तब जब हमें नसीम नहीं परफॉर्म करके दे रहा था। वी शुड हैव हैड द टाइम कि हम उसे भी मौका देते। बहुत शुक्रिया अवैस, वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। आई एम रियली इसकी एक मेरे जहन में बिफोर वी गो टू ब्रेक, आपको याद होगा सबसे पहले शाहीन शाह अफरीदी ने सुपर ओवर में जमान को टेस्ट किया था एंड ही मेड लाहौर कलंदर्स विन दैट मैच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।